नमस्कार दोस्तों. So I'm here with English reader class 6 and the chapter name is The Shoemaker and the Demon by Sakuntala Devi. In the old city of Benares, there once lived a shoemaker called Bhikhu. बनारस के एक शहर में एक शू मेकर रहता था जिसका नाम था भीखू. ही वॉज ए गुड क्राफ्ट्समैन. वो बहुत ही बढ़िया कारीगर था. एंड न्यू हाउ टू मेक फाइन शूज़. और वो जानता था कि कैसे बढ़िया से बढ़िया जूते बनाए जाते हैं. पीपल वर इवन विलिंग टू ऑफर गोल्ड फॉर हिज शूज़. और लोग जो है गोल्ड भी देने को तैयार थे उसके शू के बदले. Yet he remained the poorest shoemaker in the land. फिर भी वो सबसे पुअर शू मेकर था वहाँ उस धरती पर. ये बहुत आश्चर्य की बात थी. Strange wasn't it? There was a reason. Bhiku's tongue was against him. भीखू का जो जीव था वो उसके विरोध में था, वो उसके खिलाफ था. Instead of concentrating his energy on making shoes, he spent most of his time boasting of his bravery. तो वो अपने जूते बनाने के काम पे, व्यवसाय पे ध्यान न दे करके वो अपनी बड़ाई खुद ही करता था. अपना ही हाँकता था. ठीक है. And he would have remained poor and died poor but for an interesting incident that happened one day. लेकिन एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट घटता है जिससे कि वो अचानक अमीर हो जाता है. कौन सी घटना थी वो? In the entire city of Banaras there was just one guava tree. और उस पूरे बनारस में सिर्फ एक गुआवा ट्री थी. The Maharaja loved guavas dearly and every day he started his breakfast, lunch and dinner with a guava. तो महाराजा जो थे वो अमरूद को बहुत पसंद करते थे और रोज़ ही वो सुबह के ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में वो गुआवा को खाते थे. One morning when the Maharaja's servants as usual went to the guava tree to pluck the fruits for the Maharaja, they came back screaming at the top of their voices, "There is a demon on the guava tree, we can't go near it." तो महाराजा के सर्वेंट्स जब एक दिन जाते हैं गुआवा ट्री के नज़दीक गुआवा तोड़ने के लिए, तो वो चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते चिल्लाते वापस आते हैं और वो कहते हैं कि उस गुआवा ट्री में डीमन है, राक्षस है और हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे. द महाराजा वॉज अपसेट बिकॉज ही डिडंट हैव गुआवा दैट डे विथ मील्स. और उस दिन महाराजा जो थे वो बहुत दुखी हो गए क्योंकि उस दिन उनको अमरूद खाने को नहीं मिला. ही कॉल्ड हिज सर्वेंट्स एंड क्वेश्चन देम. और उन्होंने सबको बुलाया, सभी सर्वेंट्स को, और उनसे पूछा, व्हाट डज द मॉन्स्टर लुक लाइक? वो राक्षस कैसा दिखता है? तो किसी ने बोला कि ही हैज़ ए लॉन्ग पॉइंटेड हेड. उसका जो हेड है वो बहुत लंबा है. सेड द फर्स्ट सर्वेंट ट्रेम्बलिंग लाइक ए लीफ. तो वो जैसे लीफ कांपता है, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, उस तरह से कांप रहा था. और दूसरे जो सर्वेंट ने बोला, सेड द सेकंड सर्वेंट, वो भी कांप रहा था. उसने कहा कि उसका जो हेड है वो पूरा ग्रीन है, आश्चर्यजनक रूप से ग्रीन है. एंड देयर आर नो शूज़ इन इट्स फीट, सेड द थर्ड सर्वेंट. और उसके पाँव में जूते भी नहीं हैं, थर्ड सर्वेंट ने बोला. द महाराजा इमीडिएटली समॉन्ड ए मीटिंग. और एक महाराजा ने एक मीटिंग बुलाई. समॉन का मतलब बुलाना होता है. ए मीटिंग ऑफ ऑल द सिटीजन्स इन हिज पैलेस कोर्टयार्ड. और वो अपने दरबार में मीटिंग बुलाई. एंड स्पोक टू देम. और उन्होंने सभी से बोला, गुड पीपल ऑफ बनारस, ही बिगैन,
We must do something about the demon on the guava tree. As long as there is a demon on the guava tree, my men are afraid to go near the tree, and I cannot have the guava tree fruit for my breakfast, lunch, dinner. तो महाराजा ने ये इन्फॉर्म किया कि हम लोगों को ज़रूर ही कुछ करना चाहिए डीमन के बारे में, क्योंकि मेरे आदमी वहाँ जाने से डर रहे हैं और मुझे भी गुआवा खाने को नहीं मिल रहा है. समथिंग मस्ट बी डन इमीडिएटली. जल्द से जल्द कुछ किया जाना चाहिए. Yes, something must be done, but what is to be done and who will do it? These are the question. तो क्वेश्चन ये उठा कि आखिर ये करेगा कौन, सॉल्व कौन करेगा और कैसे करेगा, क्या किया जाना चाहिए. What does the demon look like? Many inquired. The Maharaja asked his 3 servants to come for. So here you see, what does the demon look like? Many inquired. तो कई लोगों ने इंक्वायर किया कि कौन सा, किस तरह का दिखता है डीमन. द महाराजा asked his 3 servants to come forward and tell the people about the demon. महाराजा ने पूछा कि आइए और बताइए कि आखिर डीमन दिखता कैसा है और कैसा है. He must be vicious. वो बहुत ही खतरनाक होगा एंड बहुत बदमाश होगा. Very wicked, said the servants. He has a long pointed head and it's green. उसके पास जो हेड है वो ग्रीन कलर का है और लंबा सा है. Send, तो कुछ लोगों का विचार था, send भिखू to the demon, shouted someone from the gathered crowd. He has been always boasting of his valor. और वो अपने जो अपनी वीरता की जो बड़ाई है वो हमेशा करता रहा है, इसलिए उसको भेजा जाना चाहिए. Someone from the crowd pushed Bhikkhu who was also there. और कुछ किसी ने भिखू को आगे की तरफ फॉरवर्ड किया, पुश किया. Bhikkhu, the Maharaja commanded, go to the guava tree and get rid of the monster. हम लोगों को उससे मुक्ति दिलाओ भिखू. Now it made भिखू's flesh creep. और तब भिखू के अंदर कोलाहल मच गया. भिखू बहुत परेशान हो गया भीतर से. He wasn't really as brave as he had been boasting about. और असल बात तो ये थी कि वो इतना ब्रेव भी नहीं था जितना कि वो बोस्ट करता था, अपनी हाँकता था. एंड नाउ ही केप्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेज. और अब वो बहाने बना रहा था. नो आई कैनॉट गो, आई एम बिजी, आई हैव सो मैनी शूज़ टू मेक. वो कह रहा था कि मुझे शूज़ बनाने हैं और मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ. द महाराजा नॉटेड हिज आईब्रोज एंड लुक्ड एट हिम फ्यूरियसली. और जो महाराजा थे वो बहुत गुस्से में बोले उससे, यू हैव टू गो, तुमको जाना ही पड़ेगा. ही थंडर्ड. और वो गरजने लगे. इफ़ यू डोंट गो योर हेड विल बी चॉप्ड ऑफ. अगर तुम नहीं जाते हो तो तुम्हारा जो गला है वो काट दिया जाएगा. नाउ भिखू वॉज इन ए फिक्स. तो भिखू फिक्स का मतलब होता है इन ए प्रॉब्लम. ठीक है, तो आज इतना ही रहने दें. ओके, थैंक यू.